मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। सोहन अपने कमरे में आराम से पड़ा हुआ था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी एक टर्न लेने वाली है। वो तो बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। 18 साल का नवयुवक अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, जहां उसे हसीन लड़के मिल रहे थे। कभी किसी लड़के की बाहों में था तो कभी किसी लड़के के बिस्तर में, कभी किसी लड़के के ऊपर था तो कभी किसी लड़के के नीचे, कभी किसी लड़के की आंखों में देख रहा था तो कभी कोई लड़का उसकी आंखों में देख रहा था। सोहन बड़ा खुश था कि उसे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है अब अपनी लाइफ के बारे में। इससे पहले वो बड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि कहने के लिए तो उसके पास गर्लफ्रेंड थी, पर उस गर्लफ्रेंड में उसे कभी इंटरेस्ट नहीं आता था। पर अब धीरे धीरे कर वो जानने लगा था कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट कम है और लड़कों में ज्यादा है। और ये बात सोहन को तब पता चली जब उसने ये जाना कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो असल में उस लड़की से प्यार करता ही नहीं। ये तो सिर्फ एक अट्रैक्शन है उसके लिए, और उसका असली प्यार तो उस लड़की का भाई है। पहले तो सोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसके मन में चल रहा है वो ऐसा कैसे हो सकता है और वो सही कैसे है। पर धीरे धीरे अपनी भावनाओं को वो समझ चुका था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड का भाई बहुत पसंद आ गया था। उसकी गर्लफ्रेंड सुजैन और उसका भाई रिधान। जब सोहन ने पहली बार रिधान को देखा तो वो बस देखता रह गया। घुंघराले से बाल, प्यारी सी दो आंखें एकदम काली काली, और उसकी पतली लंबी नाक, गुलाबी होंठ, और उसकी स्किन का कलर एकदम सफेद, मानो कोई अंग्रेज सामने खड़ा हो। सोहन तो रिधान को बस देखता ही रह गया था। वो गया तो था अपनी गर्लफ्रेंड को लेने, पर अपने दिल को रिधान के पास छोड़ आया था। रिधान जो कि अभी 12th क्लास में था, उसकी उम्र यही कोई 17 साल की थी। रिधान पढ़ाई में एकदम डम्बो था। उसे मैथ तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। घिस पिट के जैसे तैसे उसका काम चल रहा था, और स्कूल वाले तो वैसे भी फेल कहां होने देते हैं। वो तो अपना नाक बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। दोस्तों, कहानी यूं ही कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को कहीं पर शेयर जरूर कर दीजिए। रिधान अक्सर स्कूल में डांट खाता था, और ये बात वो अपनी बहन को, सुजैन को जरूर बताता था। कभी कभी तो सुजैन को तो उसके स्कूल भी जाना पड़ता था, क्योंकि मम्मी पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और पेरेंट टीचर मीटिंग में कोई तो जाएगा, क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो फिर रिधान की शिकायतें कैसे हो पाएंगी। रिधान की वजह से उसकी बहन को बहुत सुनना पड़ता था, इसलिए वो उससे उखड़ी उखड़ी ही रहती थी। वो रिधान की कमजोरी समझने की जगह उसे डांट दिया करती थी। और उधर सोहन जब कभी भी देखता था कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने भाई को डांट रही है, उसे बड़ा बुरा लगता था। वो हमेशा रिधान के बारे में सोचता था। अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन को समझाने की कोशिश करता था कि इतना भी ना डांटो, बच्चा ही तो है, सीख जाएगा धीरे धीरे। अरे ये कुछ नहीं सीखेगा यार, तुम नहीं जानते इसको। मैं इसको कितने सालों से समझा रही हूं कि सुधर जा भाई, सुधर जा, वक्त है अभी भी, सुधर जा, नहीं तो फेल हो जाएगा। जब ये मुंह के बल आपटेगा ना, तभी इसके कुछ समझ में आएगी। अब भाई बहनों के बीच सोहन ज्यादा बोल भी नहीं सकता था। वो जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड सुजैन अपने भाई के साथ गलत कर रही है। उसे बड़ा बुरा लगता था, इसलिए उसने फैसला किया था कि वो रिधान की मदद करेगा। और जब कभी भी सोहन अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता, वो रिधान के लिए चॉकलेट लेके जाता था।
वो रिदान को हमेशा चॉकलेट्स देता था और रिदान भी खुशी खुशी चॉकलेट ले लेता था। वो उसे भैया कहकर बुलाने लगा था। रिदान और सोहन के बीच एक अनमोल रिश्ता जुड़ रहा था। दोनों की आपस में बातचीत बढ़ गई थी और साथ ही दोनों एक दूसरे से अक्सर आई कांटेक्ट किया करते थे। दोनों एक दूसरे को देख स्माइल पास किया करते थे। सोहन रिदान से कहता था कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, थोड़ा तो कोशिश करो मन लगाने की, अपने आप मन लग जाएगा, और अगर ना लगे तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। बातों बातों में सोहन के हाथ अक्सर रिदान को बस छूना चाहते थे। कभी वो रिदान की पीठ पर हाथ लगाता तो कभी उसके सर के बालों में हाथ डालकर सहरा देता, कभी उसकी जांघ को छूता तो कभी उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता। रिदान भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताता। उसे भी सोहन का साथ बहुत अच्छा लगता था। सोहन और रिदान के बीच ये बढ़ती नजदीकियां सुजैन को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा सोहन से कहती कि तुम मेरे भाई को बिगाड़ रहे हो, और सोहन उससे कहता, अरे इकलौता साला है मेरा, क्यों ना बिगाड़ू उसे। इस पर वो हंस देती, पर यहाँ जीजा साला जैसा तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो कुछ और चल रहा था। और जीजा भी किस बात से बने, बिना शादी करे जीजा थोड़ी बन जाएगा। रिदान सोहन के साथ वक्त बिताने को लेके बहुत उत्साहित रहता था। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़ो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को कहीं पर शेयर कर दो। समय तेजी से बीत रहा था। दोनों की दोस्ती को लगभग 3 महीने हो गए थे। सुजैन अब जब कभी भी रिदान को डांटती तो सोहन बीच में आ जाता था अगर वो वहां पर मौजूद था, और जब कभी भी सोहन मौजूद नहीं होता और सुजैन रिदान को डांटती तो रिदान सोहन को फोन करके बताता कि आज उसकी बहन ने उसे बहुत डांटा है और वो नहीं चाहता कि सोहन उसकी बहन से बात करे। सोहन अब रिदान को मना भी नहीं कर पाता था, क्योंकि रिदान उसके लिए सब कुछ सा बनने लगा था, जिसकी वजह से सोहन और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया था। वो भी ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सोहन को हुआ क्या है, वो इतना रिदान का ख्याल क्यों रखता है। पर उसे कभी कभी ये बात अच्छी भी लगती थी, क्योंकि उनका कोई बड़ा भाई नहीं था, तो उसे ये खुशी मिलती थी कि कम से कम मेरा बॉयफ्रेंड ही सही, वो रिदान का ख्याल तो रखता है। एक बार की बात है, सोहन और सुजैन दोनों एक कमरे में थे। रिदान वहीं बाहर खड़ा था। ये सुजैन का कमरा था। वो देख रहा था दरवाजा जो हल्का सा खुला हुआ था, उसमें से अंदर सुजैन सोहन की बाहों में थी। वो उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह से छुपा रही थी और उसके ऊपर इस तरह से टूट कर बिखर रही थी मानो वो सोहन के अंदर ही समा जाना चाहती हो। इस तरह का प्यार देख पहली बार रिदान को ऐसा लगा कि उसे भी ऐसा ही प्यार चाहिए, और उसे ये प्यार सेम लड़के से ही चाहिए, यानी कि उसे ये प्यार सोहन से ही चाहिए, क्योंकि जब सोहन उसकी बहन को प्यार कर सकता है तो उसे करने में क्या बुराई है। अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को यूं एक साथ देख सोहन को जेलसी होने लगी। उसे सोचा कैसे भी करके इनको अलग किया जाए, तो उसने आइडिया निकाला। उसने मम्मी को फोन कर दिया और बोला, देखो मम्मी, दीदी हाथ से निकल रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में अकेली है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर आप ही समझना। रिदान की बात सुनकर उसकी मम्मी ने तुरंत फोन घुमाया और फोन जाकर बजा। किसके पास? रिदान की बहन के पास, सुजैन के पास। सुजैन ने देखा मम्मी का कॉल आ रहा है। उसने फट से फोन उठाया और बोला, हाँ मम्मी बताओ, क्या कर रही हो तुम? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। सच सच बोलो, मुझे सब पता है तुम क्या कर रही हो। और तुम आज उस लड़के के साथ कमरे में हो, अकेले? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सुजैन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि आखिर ये क्या हो गया। मम्मी को कैसे पता चल गया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में है। उसने मम्मी से बोला, अरे नहीं नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने बोला आपको? तुम्हें क्या लगता है किसने बोला होगा? और जिसने बोला सही बोला है, झूठ थोड़ी बोला है। क्या कर रही हो तुम वैसे उसके साथ? इरादा क्या है तुम्हारा? नहीं मम्मी, मेरा कोई इरादा नहीं है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बस साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा मुझे ना चलाओ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैंने भी बहुत पढ़ाई की है लोगों के साथ में। तो बस तुम मुझे समझाने की कोशिश ना करो। अरे पर मम्मी सुनिए तो। सुजैन बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, पर मम्मी तो सुन ही नहीं रही थी। वो सुजैन को बोले, देखो तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर प्रोटेक्शन यूज जरूर करना। बस उनका इतना बोलना था और सुजैन के धुएं निकल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उससे इस तरह की बात करेगी। ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे मुझको तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, तभी तो मैंने तुमसे कहा। और वैसे प्रोटेक्शन यूज करने में क्या बुराई है? इनकेस अगर तुम्हारे बीच कुछ होता है, जैसा कि तुम बोल रही हो नहीं हो रहा, अगर होता है तो यूज करना। इससे तुम सिक्योर रहोगी, तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। बात को समझा करो। मैंने भी कई बार, बहुत बार अलग अलग लोगों से पढ़ाई करके बहुत कुछ सीखा है। ये बोलकर सुजैन की मम्मी ने फोन काट दिया। सोहन ने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने सोहन को पूरी बात बता दी। ये सुनकर सोहन के तो होश उड़ गए। वो सुजैन से बोला, तुम्हारी मम्मी इतना ओपन होके बात कर लेती है? मेरी मम्मी तो मुझसे कुछ भी नहीं बोलती। अगर मैं उनको कुछ बताने की भी कोशिश करूं तो वो बोलती है, ये हगी मुती बातें मुझे मत बताओ। तेरी मम्मी तो बहुत कूल है यार। सुजैन बोली, हाँ कूल तो है वो इस जनरेशन को अच्छे से समझती हैं और वो हमेशा सपोर्ट भी करती हैं। लेकिन एक मिनट रुकना बस। इधर आजा कमीने, कहाँ है तू? जोर से चिल्लाती हुई सुजैन अपने कमरे के बाहर निकली। रिदान तेजी से अपने कमरे में भागा। सुजैन रिदान के कमरे में गई। रिदान कॉपी लेकर बैठ गया। नाटक मत कर पढ़ने का, समझ रहा है ना तू? सब पता है मुझे तेरी करतूत। रिदान सुजैन से बोला, अरे मैंने क्या किया? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। अच्छा तू पढ़ाई कर रहा है? ये उल्टी किताब लेकर पढ़ाई होती है? कब से उल्टा पढ़ने लग गया तू? जरा मुझे भी बता, मैं भी तो जानूं कि आखिर कितने सालों की मेहनत है ये जो तू उल्टा पढ़ने लग गया। रिदान ने अपनी किताब सीधी करी और बोला, अरे वो मैं रिवाइज कर रहा था इसलिए उल्टी पकड़ ली किताब। बेटा मुझे चूतिया ना बनाओ, बहन हूं तुम्हारी, ज्यादा तेज ना बनो, नहीं तो तुम्हारी टांगे छाड़ दूंगी। क्या टांगे छाड़ दोगी? क्या करोगी तुम? रिदान और सुजैन बुरी तरह से आपस में लड़ने लगे। दोनों भाई बहन मारा पीटी पर उतर आए। सुजैन रिदान के रख रहा था और रिदान सुजैन के। और इधर सोहन ये सब खड़ा खड़ा देख रहा था। उसे तो हंसी आ रही थी, पर जब सुजैन ने एक जोर का रिदान के रखा तो रिदान रोने लग गया। और सुजैन बोली, क्यों? अब क्यों रो रहा है? अभी तो बड़ी गर्मी चढ़ी थी तेरे को, बड़े हाथ पांव चल रहे थे, अब रोने लग गया। अब जा मम्मी को बोल दे, जाके बोल दे उन्हें कि मैंने तुझे मारा और रोते रोते चला जा। रिदान ने सुजैन की तरफ गुस्से में देखा और बोला, मैं किसी को नहीं बता रहा, लेकिन याद रखना तुझसे बदला जरूर लूंगा, और ऐसा बदला लूंगा ना कि तू खून के आंसू रोएगी। रिदान की तरफ देखते हुए सुजैन बोली, ये मुंह और मसूर की दाल, तुम बदला लोगे, तुम मुझे खून के आंसू रुलाओगे। बेटा एक चाल चल के तो देखो, मैं इतनी चालें चल दूंगी ना कि घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। रिदान जानता था कि उसकी बहन अगर अपने पे उतरी तो जो वो बोल रही है वो कर भी देगी, इसलिए वो चुप हो गया। सुजैन अपने कमरे में चली गई। सोहन से बोली, तुम भी आओ इधर। सोहन ने कहा, रुको मैं आता हूं। सोहन रिदान के पास गया। पहले उसने रिदान को समझाया कि यूं लड़ना ठीक नहीं और ये अच्छी बात नहीं, अपनी बहन से यूं लड़ना। रिदान ने सोहन के दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखों से बड़े बड़े मोती जैसे आंसू गिराने लगा और बोला, मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर भी ये मुझ पर गुस्सा करती है। मैंने तो इससे कुछ नहीं कहा, आप तो सब देख रहे थे ना। हाँ मैं सब देख रहा था और मैंने ये भी देखा कि तुमने क्या नहीं कहा और क्या कहा। रिदान जानता था कि सोहन अपनी गर्लफ्रेंड की ही साइड लेगा,
पर फिर भी रिदान ने कसकर सोहन को अपनी बाहों में भर लिया और सोहन खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर रिदान की पकड़ इतनी टाइट थी कि सोहन खुद को छुड़ा न सका। और फिर उसने भी रिदान को हक दिया और बोला, चलो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, इतना परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर जरूर करें।